ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक, सीधे बिहार विधानसभा परिसर से। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, यानी कि आधे घंटे से वोटिंग लगातार चल रही है। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सुबह सुबह जाकर सबसे पहले मतदान किया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। पटना की एक तरफ चिराग पासवान भी लाइन में कतार में खड़े रहे, उसके बाद अपनी जब बारी आई तो उन्होंने भी वोट किया। और वहीं आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में राज्यपाल जो कि फागू चौहान है बिहार के, उनकी ओर से भी इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया है। और यकीनन जब बड़े बड़े ये चेहरे मतदान करेंगे तो आम मतदाताओं का भी उत्साह इससे बढ़ता है और वो भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे और आज की इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदाता 1543 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 2,85,00,000 आपको बता दें कि मतदाता हैं, वोटर हैं, जो कि इन उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील है। सीधे रुक कर लेते हैं भागलपुर का। सत्यजीत इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। चुनावी रैलियों में तो अलग अलग नेताओं के लिए भारी भीड़ उमड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब मतदान का दिन होता है तो किस तरह का उत्साह और उमंग इस वक्त वोटर्स के भीतर देखने को मिल रहा है? मुद्दे कौन कौन से हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए चित्रा, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि शहरी इलाकों में लोग आराम से निकलना प्रेफर करते हैं क्योंकि दिन भर जो है छुट्टी होता है, तो एक हॉलीडे मूड भी रहता है, लेकिन लोगों में उत्साह है क्योंकि पेंडेमिक इरा में भी लोग आ रहे हैं और तमाम व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। यहाँ 4 बूथ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, एक बुजुर्ग जो है वो कपल वो आपको दिख सकते हैं, दिख रहे हैं पीछे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्क्वाड्स बनाए गए हैं ताकि आप जो है प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। जैसे ही आप वोटिंग के लिए एंटर करेंगे उसके पहले आपको सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो है आप देखिए थर्मल स्कैनर है, ग्लव्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ग्लव्स दिया जाता है। अगर आप राइट हैंड को यूज करते हैं तो एक ग्लव्स आपको दिया जाएगा ताकि जो ईवीएम का बटन है उसको आप प्रेस कर सके और आपका हाथ कॉन्टैक्टलेस रहे। और अब अगर हम मुद्दों की बात कर लें इस पूरे इलाके में, तो ये एक कंटेम्प्रेरी है नालंदा यूनिवर्सिटी का। यहाँ विक्रमशिला जो है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। तो यहाँ ये मांग है, लोग ये चाहते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए। सिल्क इंडस्ट्रीज का जो है कोई रिवाइवल नहीं हो पा रहा है और पलायन जो है यहाँ पे बदस्तूर जारी है, तो उसके रिवाइवल का एक इशू है। साथ ही साथ एक, चूंकि पूर्वी बिहार का एक बड़ा महानगर है तो कंजेशन जो है ट्रैफिक का वो जबरदस्त रहता है। कल जब हम लोग आ रहे थे यहाँ भागलपुर तो हम लोग भी जो है स्टकअप हुए, लगभग 45-50 मिनट तक जो है, और यहाँ पे हम लोग स्टकअप रहे और जो है छोड़ दिया जाता है आराम से कि पब्लिक जो है वो खुद ही झेले। अब क्या है कि कल पुलिस भी नहीं आ रही थी, कोई इंटरवीन करने नहीं आ रहा था, लोगों के इनिशिएटिव से एक जगह वहाँ पे बन पाई और वहाँ से जो है लोग निकल पाए। एक ब्रिज की मांग बहुत पुरानी है यहाँ पे कि कम से कम जो है एक पुल हो गंगा के ऊपर, ताकि जो है कनेक्टिविटी भी जो है बना रहे। साथ ही साथ जो है बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक कंजेशन जो है उससे लोगों को निजात मिल सके। और भागलपुर वैसे बहुत सारे चीजों के लिए फेमस है। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं मतदाता, ताकि वो 5 सालों के लिए अपनी किस्मत को तय कर पाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर नीति निर्माणक यही लोग होते हैं जिनको जनता चुनाव करके भेजती है। इसी बिहार विधानसभा में जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है उसके परिसर में पटना से लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अब सीधे संजय कुमार सिन्हा जी आपके पास आते हुए, जिस तरह का उत्साह सुबह सुबह रैलियों में भी हमने देखा कि कैसे भारी भीड़ इस कोरोना के काल में भी अपने नेताओं को सुनने के लिए उमड़ घुमड़ रही थी, और अब मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें कम से कम लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत करती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, अगर 3 बड़ी बातों पर आप फोकस कर पाए? देखिए, मुद्दे तो लगता है राजग जहाँ पर जंगल राज के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, हाँ। वहाँ
राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन वो रोजगार का मुद्दा उठा रहा है। तो मोटे तौर पर रोजगार और जंगल राज ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जंगल राज बहुत सारे वोटर अभी भी ऐसे हैं जो कि उस समय के राजद के शासनकाल के समय के लोग हैं, वो आज वोटर हैं। तो उनके जहन में कहीं ना कहीं उन 15 साल का जो शासन था वो कैसा था, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, वो उनके दिमाग में ज़रूर होगा। और उसके बाद 15 साल में किस तरह का बदलाव आया और कैसा लोग महसूस कर रहे हैं, ये दोनों का अंतर करके ही लोग वोट डालेंगे। मगर वही इन 15 साल में बहुत सारे नौजवान हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो उनके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मगर जहाँ पर रोजगार की बात, जहाँ पर तेजस्वी यादव सोच रहे थे उसमें स्कोर कर लेंगे, तो भाजपा ने तो एक बड़ी लकीर खींच दी है 19 लाख रोजगार देने का। तो कहीं पर रोजगार में अब वैसा नहीं रहा कि केवल तेजस्वी के लिए ही ये एक एस कार्ड रहा कि 10 लाख की नौकरी का। जब 19 लाख नौकरी की भी बात हो रही है तो मुझको लगता है कि ये जो जंगल राज और रोजगार है, ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। और जंगल राज के साथ साथ कानून व्यवस्था और उसके अलावा जो 15 साल में जो पीछे में हुआ और लोगों का एक विश्वास जगह है। मतलब आपका ये मानना है कि ये जो जंगल राज का मुद्दा है ये लोगों के जेहन में है और जंगल राज का युवराज कह के बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए भी कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव पर। क्या इसका असर पड़ेगा, या फिर 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात जो तेजस्वी की ओर से कही गई है और उसकी से भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने तो यहाँ कह दिया है कि पैसे अगर कम पड़ेंगे तो हम मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्रियों की सैलरी कट करके 10 लाख रोजगार जरूर देंगे। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर बाकी मेहमानों के पास हम जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान, आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार वो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, पहली बार इस तरह से चुनावी मैदान में है। जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलों भरा समय, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती चिराग पासवान इस वक्त बने हुए हैं। जब वोट डालने के लिए चिराग पहुंचे, उनसे मीडिया ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है आज उनकी ओर से सुनिए। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है उसको चुने, चिराग पासवान इस तरह की अपील करते हुए जाहिर तौर पर जिस तरह से वो अकेले चुनावी मैदान में, हालांकि बार बार 2005 के रिजल्ट का, एलजेपी का वो जिक्र करते हुए इस बात को कहते हुए चले आ रहे हैं कि मेरे पापा ने भी 2005 में अकेले चुनाव लड़ा था और उस समय का रिजल्ट देखिए। लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती वो पेश कर पाए हैं नीतीश कुमार के लिए और खुद के लिए, उनके लिए ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, इस पर सुजीत जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जो सबसे पटना की महत्वपूर्ण सीट जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है वो है बांकीपुर। एक तरफ नितिन नवीन है जो कि इसी सीट पर तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। वो युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश के। इसके अलावा बांकीपुर से ही लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं वो भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। लेकिन मुकाबले को रोचक बना रही है पुष्पम प्रिया। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में और दिलचस्प जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे पाएं, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे अपने जेहन में लिए हुए हैं, आपने बातचीत की होगी, क्या बता रहे हैं लोग? अभिषेक। देखिए चित्रा, इस वक्त हम तो कुम्हरार चुनाव क्षेत्र में हैं, लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि जो बांकीपुर का क्षेत्र है वो बेहद अहम है इस बार। हालांकि ये बीजेपी का पूरी तरीके से गढ़ रहा है, लगातार बीजेपी उस सीट को जीतती रही है। नवीन सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पहले मैं आपको जरा दिखा दूं, देखिए ये वो जगह है जहां पे वोटिंग चल रही है, लेकिन इक्के दुक्के वोटर इस वक्त मौजूद हैं। यानी सुबह का वक्त है जब अमूमन खाली होता है, भीड़ होती है बूथों पर, लेकिन ये राजेंद्र नगर का इलाका है, यहाँ पहले से इतिहास रहा है कि बेहद कम वोटिंग होती है और सुशील मोदी ने कुछ देर पहले यहाँ वोटिंग अपनी की है, लेकिन एकदम से कम मतदाता, इक्के दुक्के मतदाता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जो बांकीपुर का क्षेत्र है जहाँ से इस बार चुनाव मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा लड़ रहे हैं, पुष्पम प्रिया लड़ रही हैं, निश्चित तौर पर इस चुनाव को
थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बना रहा है। लेकिन पूरा का पूरा परिवार इस वक्त जुटा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा का उनके चुनाव प्रचार में। मैंने कल उनसे आज सुबह मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पटना लगातार बीजेपी का गढ़ है, तमाम सीटें बीजेपी जीतती रही है। अगर यहाँ पर बीजेपी हारती है या अगर कुछ उलटफेर होता है तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन चाहे वो कुम्हरार हो, बांकीपुर हो, पटना पश्चिम हो, दानापुर हो, जितने भी क्षेत्र हैं ये बीजेपी के सालों से गढ़ रहे हैं, दशकों से गढ़ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं जीता है। इवन जब लालू यादव का दौर था, जब उनका 15 साल का शासन था, तब भी बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। ऐसे में इस गढ़ को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बार तेजस्वी के लिए। साथ साथ पुष्पम प्रिया जो कि बिल्कुल नई कैंडिडेट हैं, वो चुनाव मैदान में हैं, अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लव सिन्हा पूरे ग्लैमर के साथ मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी का संगठन भी उसी तरीके से लगा हुआ है। तो बड़ा अहम होगा देखना कि आखिर इस बार निकल करके इस चुनाव में क्या आता है। लेकिन पटना से बहुत उम्मीदें विपक्ष को कभी नहीं रही हैं। चित्रा। बिल्कुल, लव सिन्हा और साथ ही नितिन नवीन दोनों से मेरी बातचीत भी हुई थी। अपनी अपनी जीत के दावे वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार कौन पड़ेगा किस पर भारी? बांकीपुर से लेकिन राजेंद्र नगर जिस इलाके में कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं, आपको बता दें कि वहां पर पिछले साल आई बाढ़ ने भी उस इलाके के लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया था। और यकीनन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अपने जहन में रखकर वहां के मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इस समय आपको बताते चलें, राजेंद्र नगर जिस बूथ पर कुमार अभिषेक दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मतदाताओं में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो कि प्रदेश के बाकी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इसी सवाल के साथ सुजीत जी मैं आपके पास आते हुए, पटना में देखिए तो 40 से 45% के आसपास ही ये वोटिंग परसेंटेज रहता है। यही बातें नितिन नवीन भी बोल रहे थे, यही बातें लव सिन्हा भी, कि यहाँ पर उस तरह का उत्साह नजर नहीं आता है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हो? और कम से कम मतदाताओं को ये सोचना चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्धारण करना है अगले 5 सालों के लिए। वो शिकायतें तो नेता से बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उस उत्साह की कमी नजर क्यों आती है इन इलाकों के मतदाताओं में? सुजीत जी। देखिए, आमतौर पर जो शहरी मतदाता होते हैं वो मतदान के प्रति उतने गंभीर, उतना उत्साहित नहीं होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और पटना में भी हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो काफ़ी उसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और चूंकि इस बार तो कोरोना है, इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि लोग कम ही निकलेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार इस तरह की अपील की जा रही है कि आप घरों से निकलें और मतदान करें। तो अगर पिछले मतदान प्रतिशत तक भी पहुंच जाए पटना का वोटिंग, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी इस दौर की बात करें तो। कोरोना काल में मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले 2015 के हिसाब से भी अगर वोटिंग हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मतदाताओं से अपील है, क्योंकि वो अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, तो लंबी कतारें लगाए, वहां पर पूरी व्यवस्था, पहले हाथ सैनिटाइज किया जाएगा, पूरा चेकअप किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। मास्क लगाकर, घर से आप निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, क्योंकि कई जगहों पर भारी भीड़ भी है। फिलहाल इस तरह की स्थिति अभी पटना के राजेंद्र नगर में नजर नहीं आ रही है समय अहमद साहब। लेकिन क्या माना जाए कि पिछले प्रथम चरण में जो उत्साह मतदाताओं के भीतर नजर आया था, इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? इस तरह की उम्मीद क्या की जा सकती है? और जो दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, उनका भी अगर हम जिक्र कर लें, एक तरफ तेजस्वी राघोपुर से, नंद किशोर यादव पटना साहिब से 30 साल से वो वहां से विधायक हैं, कुमारी मंजू वर्मा चेरिया बेरियारपुर से जेडीयू की वो उम्मीदवार है, मुजफ्फरपुर कांड में भी उनका नाम सामने आया था। ये क्या कहता है जल्दी से सर? जी समय अहमद साहब। हाँ, पहुंचे और फिर देखिएगा कि तेजस्वी यादव हों या दूसरे नेता हैं, उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी। वरना पहले तो यही लग रहा था कि कोरोना में एक तरह से चुनाव आयोग को भी धन्यवाद का पात्र है वो, कि उसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे वोटिंग पोल बूथ पे लाया। लेकिन पहले जिस तरह से जितना मतदान हुआ है, मुझे शक है कि इतना मतदान इस बार हो पाएगा, क्योंकि आप पटना है और भी कुछ बड़े शहर हैं, वहाँ के लोग असल में खींचे रहते हैं कि आप इनको दीजिए या उनको दीजिए, उनके हालत पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उनका बहुत उत्साह नहीं रहता है। इसके विपरीत देहात में अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे उन लोगों को लगता है वोटर्स को कि हम इनको हरा सकते हैं, इनको जिता सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं वहाँ पे। ज्यादा संख्या में गांव के लोग पहुंचते हैं, शहरी मतदाता उदासीन होते हैं। लेकिन हर एक मतदाता को, वोटर को इस बात को समझना होगा कि दरअसल
अपने भाग्य के विधाता को आप चुनने जा रहे हैं अगले 5 सालों के लिए। तो आज तक लगातार यही अपील कर रहा है कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट करने के लिए जरूर जाइएगा। 1500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में, 2,85,00,000 मतदाता जो कि भाग्य का कर रहे हैं निर्धारण। आपको बताते चले 94 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और सबसे बड़ी कवरेज बिहार विधानसभा परिसर के बाहर से जारी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आपकी बार किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल पर यह चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।